कला और प्रेम की महफिल भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत एक कस्बे में अवनी और विहान रहते थे। अवनी स्वभाव से चुलबुली और जीवित, जबकि विहान गंभीर और शांत। अवनी मशहूर चित्रकार थी और विहान एक प्रतिष्ठित साहित्यिक लेखक। कहते हैं कि विपरीत स्वभाव के लोग अक्सर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और यही उन दोनों के साथ भी हुआ। अवनी अक्सर पुराने किलों और खंडरों का चित्र बनाया करती थी, और विहान उन्हीं पुराने स्मारकों पर कहानी लिखता था। ऐसे ही एक पुराने किले में पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। अवनी एक नज़र जब विहान पर पड़ी तो उसने देखा कि विहान एक पुरानी दीवार के सहारे बैठकर कुछ लिख रहा है। विहान भी अवनी की चित्रकारी में खो गया। दोनों के बीच कला के प्रति एक अदृश्य संबंध स्थापित हो गया। उस दिन के बाद से अवनी और विहान ने एक साथ कई जगहों की यात्रा की, जहाँ वे अपनी अपनी कला में व्यस्त रहते, लेकिन एक दूसरे की कंपनी का आनंद भी उठाते। इन यात्राओं के दौरान उनके दिलों में प्रेम के बीज अंकुरित हो उठे। विहान ने अवनी के लिए छोटी छोटी प्रेम कविताएं लिखनी शुरू कर दी, और अवनी ने विहान के लिए एक विशेष पेंटिंग बनानी शुरू करी, जिसमें उन दोनों की अदृश्य और अटूट बंधन को दर्शाया गया था। एक दिन विहान ने अवनी को अपनी कविताओं का एक कुंजिका संकलन भेंट किया। उस कुंजिका के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया रंगहीन होती। विहान की सादगी और उसके लफ्ज़ों की गहराई ने अवनी के हृदय को छू लिया। उस शाम जब चांद आसमान में उच्च स्थान पर था, अवनी ने अपनी विशेष पेंटिंग विहान को दिखाई। पेंटिंग में एक पुराने किले का एक हिस्सा था, जो अपने आप में विरासत था, और उस किले के एक कोने में अवनी और विहान साथ बैठे हुए थे। उस पल विहान ने अवनी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरे जीवन की साथी बनोगी? अवनी, जिसकी आंखें खुशियों से भरी हुई थी, ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ। उस रात चांद और तारों के बीच अवनी और विहान ने अपने प्रेम को सदा के लिए एक दूसरे के साथ बांध लिया। वे दोनों न केवल कला और साहित्य में अपनी साझेदारी देखते थे, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के सच्चे साथी के रूप में साथ चलने का वचन भी देते थे। अवनी और विहान की कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्रेम कला के जैसा होता है, जो आत्मा को छू लेता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। उनकी प्रेम कहानी उनके शहर में बसे हर घर के किस्सों में रच बस गई, और समय के साथ यह किस्सा अमर हो गया। साल गुजरे, अवनी और विहान का प्रेम परवान चढ़ता गया। उनकी प्रेम कहानी उनके शहर में एक मिसाल बन चुकी थी। अवनी की कुची और विहान की कलम, दोनों ने मिलकर अनगिनत रंगों और शब्दों को जीवन दिया। उनके प्यार की उस शाम जब विहान ने अवनी को प्रपोज किया था, वह शहर में एक खूबसूरत किस्से के रूप में मशहूर हो गया। हर नौजवान जोड़ा उस प्रपोजल स्पॉट पर जाकर अपने प्रेम की बातें किया करता। अवनी की वह विशेष पेंटिंग, जिसमें विहान उसके साथ बैठा था, अब शहर के एक गैलरी में सबसे आकर्षक चित्र के रूप में सजी हुई थी। महीनों बीत गए। विहान ने अवनी के साथ अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हुए उस शहर के प्रसिद्ध बगीचे में ले गया, जहाँ टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे चलते चलते भविष्य के सपने बुने। चांद की चांदनी, हवा में फूलों की खुशबू और कला की बारीकियों पर खुलकर बातचीत उनकी रातों और भी खास बना देती थी।